वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों HDFC फर्स्ट बैंक की। HDFC फर्स्ट बैंक की दोस्तों Q2 का रिजल्ट निकला और क्या न्यूज़ में निकल के आया है, न्यूज़ कैसा रहा, चलिए इसी को जान लेते हैं। HDFC फर्स्ट बैंक की शनिवार को सितंबर 2025 में समाप्त तिमाही के नतीजे का ऐलान किया। बैंक ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि सितंबर तिमाही में मुनाफे में सालाना आधार पर 75.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो 352 करोड़ रही, जबकि पिछले साल इसी तिमाही को 201 करोड़ रुपये रहा था। यह बढ़ोतरी हाई नेट इंटरेस्ट इनकम पर कम प्रोपोजिंग और ग्राहक डिपॉजिट्स में मजबूती के कारण संभव हुआ है। तो इस तरह का न्यूज़ जब भी आता है दोस्तों, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में आपको बार बार हम बताते रहे हैं। जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, ये तो नया चैनल है दोस्तों। पहले वाले चैनल में भी मेरे साथ जो जुड़े थे उनको पता होगा दोस्तों कि इस तरह का जब भी न्यूज़ आता है, इसका इम्पैक्ट हम लोग को नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में देखने को मिलता है। इसी तरह इसका भी स्टॉक के ऊपर दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। शेयर का प्रदर्शन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। शेयर का जो है शुक्रवार को 0.22% तेजी के साथ 71.95 रुपये पर रहा। पिछले एक साल में शेयर में 0.53% की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे देख सकते हैं एक साल में दोस्तों 0.5% की गिरावट देखने को मिली है। अगला हम लोग बात कर लेते हैं बहुत ही अच्छा स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में दोस्तों। अल्ट्राटेक सीमेंट का भी जो है तिमाही नतीजा आया और देश की बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने शनिवार को सितंबर 2025 के समाप्त दूसरी तिमाही के नतीजे का ऐलान किया है। कंपनी का प्रदर्शन इस तिमाही में काफ़ी मजबूत रहा। एक्सचेंज को दी जानकारी के अनुसार कंपनी का मुनाफा साल दर साल आधार पर 75.2% बढ़कर 1232 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 703 करोड़ रुपये था। वहीं कंपनी का आय 20.3% बढ़कर 19,607 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल इस तिमाही में 16,294.4 करोड़ रुपये था। तो कंपनी का जो है प्रॉफिट बहुत ही अच्छा क्वार्टरली का रिजल्ट आया दोस्तों। तो इसका भी इम्पैक्ट हम लोग को नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में देखने को मिलेगा। तो इसको अपना वॉच लिस्ट में रखें दोस्तों। शेयर का प्रदर्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 0.36% की गिरावट के साथ 12,313 रुपये पर बंद हुआ। पिछले एक साल में कंपनी का शेयर 11.24% की तेजी देखने को मिली है। और एक बैंक की बात कर लेते हैं दोस्तों, IDBI बैंक की। IDBI बैंक की Q2 का रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। IDBI बैंक कंपनी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है दोस्तों। बैंक का तिमाही मुनाफा साल दर साल के आधार पर, साल दर साल मतलब 2024 का Q2 का रिजल्ट और 2025 का Q2 का रिजल्ट दोस्तों लगभग दुगुना हो गया है। मुनाफे में ये उछाल नेट इंटरेस्ट इनकम में गिरावट के बीच है। दरअसल बैंक का इंटरेस्ट इनकम में साल दर साल के आधार पर 5% की गिरावट आई है। हालांकि नॉन इंटरेस्ट इनकम 90% के बढ़त हुआ है दोस्तों। NSDL IPO में बैंक के द्वारा 11% से ज़्यादा की हिस्सेदारी बिक्री से करीब 1,700 करोड़ रुपये हासिल हुआ है। इससे मुनाफे में उछाल हुई है दोस्तों। तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। इसका भी इम्पैक्ट हम लोग को नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में देखने को मिलेगा।
दूसरी तिमाही में जो है दोस्तों बैंक का साल दर साल आधार पर 97.5% की बढ़त के साथ 3,627 करोड़ रुपये हो गया है। साल भर पहले मुनाफा 1837 करोड़ रुपये के स्तर पर था। नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले साल के मुकाबले 15% से ज़्यादा गिरी है दोस्तों। तो स्टॉक के ऊपर हम लोग को नेक्स्ट ट्रेडिंग में डे में एक्शन देखने को मिल सकता है दोस्तों। बैंक के ही और एक बैंक की बात कर लेते हैं दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने तिमाही नतीजे का ऐलान कर दिया है। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में हल्की गिरावट रही, हालांकि मुनाफे में 14% की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं बैंक के एसेट्स क्वालिटी में मजबूती देखने को मिली है और तिमाही दर तिमाही के आधार पर एनपीए नीचे आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 5% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है। कंपनी की कुल इंटरेस्ट इनकम साल दर साल के आधार पर 7% बढ़ी है दोस्तों। इसका जो है दोस्तों रिजल्ट जो है बहुत अच्छा नहीं बोल सकेंगे दोस्तों, इस तरह बात नहीं है, ठीक ठाक ही है रिजल्ट। इसका भी जो है मुनाफा में भी 14% की बढ़ोतरी हुआ है दोस्तों। तो इसमें भी हम लोग को तेज़ी देखने को मिल सकती है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में। अब हम लोग बात कर लेंगे दोस्तों HDFC बैंक की। HDFC बैंक का भी Q2 का रिजल्ट आया है दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस तिमाही में बैंक का मुनाफा जो है पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 10.8% बढ़कर 18,641.3 करोड़ रुपये हो गया। यह आंकड़ा बाजार के अनुमानों से काफ़ी बेहतर रहा। मार्केट एक्सपर्ट ने इस तिमाही में 16,714 करोड़ रुपये का अंदाजा लगाया था। इस बढ़ोतरी के वजह रही अन्य आय में तेज उछाल और मुख्य कारोबार की मजबूती को माना जा रहा है। बैंक के अधिकारियों का कहना है कि ये तिमाही नतीजे अर्थव्यवस्था में सुधार और ग्राहकों की मांग को दर्शाता है। पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा कम हुआ था, इसलिए इस बार अन्य स्रोतों से आई कमाई ने बड़ा सहारा दिया है। मार्केट एक्सपर्ट ने इसे एक पॉजिटिव कदम उठाया है बताया है दोस्तों, क्योंकि बैंक ने चुनौतियों के बावजूद स्थिरता बनाई रखी है। तो इसके ये जो है न्यूज़ बहुत ही अच्छा है दोस्तों HDFC बैंक के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।